दुनिया के सभी सक्सेसफुल लोगों का ये मानना है कि जब आप अपने माइंड पे कंट्रोल कर पाएंगे ना, तभी आप मेहनत करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को आप पूरा कर सकते हैं। बट 2020 की एक स्टडी में बताया गया था कि एक एवरेज इंसानी दिमाग जो है उसमें 24 घंटे में 6000 थॉट्स आते हैं। अब 6000 थॉट्स इज अ बिग नंबर, इतने सारे थॉट्स आएंगे तो ऑब्वियस है कि उसमें से कुछ नेगेटिव भी होंगे। अब हमारी इंसानी टेंडेंसी ये है कि हम नेगेटिव एक्सपीरियंसेस पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं कंपेयर टू पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस, जिसे कहते हैं नेगेटिविटी बायस। साइकोलॉजिस्ट रिक हैंसन ने कहा था कि हमारा इंसानी दिमाग जो है ना, वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के लिए वेल्क्रो की तरह काम करता है और पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस के लिए टेफ्लॉन की तरह। तो ये थिंकिंग जो है वो कब ओवर थिंकिंग में बदल जाती है वो आपको पता ही नहीं चलता। और उससे भी ज़्यादा बुरी बात ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोग ओवर थिंकर हैं, बट उन्हें पता ही नहीं है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नॉर्मल है कि मतलब लोग इसको बिल्कुल नॉर्मल ही लेते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? अगर आपको भी लगता है कि आप थिंकर हैं, आप ओवर थिंकर नहीं हैं, और अगर मैं सोच समझ के काम नहीं करूंगी तो मुझ में और पृथ्वी के दूसरे जानवरों में तो कोई फर्क ही नहीं रहेगा, तो उस केस में आपको जान लेने चाहिए ओवर थिंकिंग के ये 5 सिम्टम्स। पहला सिम्टम, आप फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अनलाइकली इवेंट्स के बारे में प्रेडिक्ट करते रहते हैं जो शायद होंगे ही नहीं। दूसरा सिम्टम है कि आप अपने पास्ट की कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट को बार बार अपने दिमाग में चलाते रहते हैं, स्टोरी को बार बार चला चला के देखते रहते हैं, जिसे कहते हैं रूमिनेशन अबाउट पास्ट। तीसरी चीज़ है आपका सेल्फ टॉक जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। चौथी चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं ये सोच के कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते थे, या दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या सोचेंगे। पांचवी चीज़, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड या स्ट्रेस्ड रहते हैं। जस्ट इन केस आपको कोई सिम्टम दिख रहा है तो आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा ये जानने के लिए कि आप ओवर थिंकिंग को कैसे छोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है, जिसके लिए आपको करना है एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट। अगले 2 मिनट तक आपको पीकॉक के बारे में नहीं सोचना है। आप देखेंगे कि ये 2 मिनट में आप सबसे ज़्यादा पीकॉक के बारे में ही सोच रहे थे। हो सकता है दूसरे थॉट्स भी आएंगे, बट पीकॉक के बारे में आप ज़रूर सोचेंगे ही। इसी की जगह पे अगर मैं आपको कहूँ कि अगले 2 मिनट तक आपको सफ़ेद हाथी के बारे में ही सोचना है, उस केस में भी आप सफ़ेद हाथी के बारे में ही सोचेंगे। हो सकता है दूसरे थॉट्स भी आए, बट मोर का थॉट आएगा कि नहीं, पीकॉक का थॉट, पीकॉक की पिक्चर आपके दिमाग में आएगी कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप अपने दिमाग को कोई काम नहीं करने के लिए नहीं बोल सकते। इंस्टेड आपको जो काम नहीं करना है उस पर फोकस करना बंद करिए, जो आपको करना चाहिए उस पर फोकस करिए, ताकि जो नहीं करना है उस पर आपका ध्यान ही नहीं जाए। कहीं से भी कोई थॉट आ जाता है, वो होता है उसका ओरिजिन। फिर अगर आप उस थॉट पे ध्यान देते हैं, उस थॉट पे काम करते हैं, तो वो थॉट अपने आप को मैनिफेस्ट करता है, अपना अस्तित्व दिखाता है। और तीसरा, अगर आप ध्यान नहीं देते हैं जैसे भी, अकॉर्डिंगली उतना टाइम लेके वो अपने आप ही मर जाता है। ये जो सेकंड वाली फेज है उस पर हमें ध्यान देना है, उस पर हमें काम करना है। अगर हम किसी थॉट को इग्नोर करना सीख जाएंगे, अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो वो अपने आप ही मर जाएगा। आपको इंस्टेड अपने लाइफ के पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना होगा, जिससे कि आपकी जो पॉजिटिव थिंकिंग है वो बढ़ेगी। आपके माइंड का जो ये नेगेटिव चैटर है वो अपने आप कम हो जाएगा। इवेंचुअली इट विल डाई। तो अपने पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं? अपने माइंड को पॉजिटिव इम्पल्स देके। हम जो कुछ सीखते हैं अपने आसपास के लोगों से, अपने सराउंडिंग से, अपने माँ बाप से, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से, हम जो कुछ भी सीखते हैं, ये जो भी थॉट्स हमें आ रहे हैं, ये सब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से हमें आते हैं। तो हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं अपने 5 सेंसेस के थ्रू: आईज, नोज, टंग, ईयर्स एंड स्किन। सो आपको ये 5 सेंसेस को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आप अपने 5 ये इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो अल्टीमेटली आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, और जो रिफ्लेक्ट होगा आपकी थिंकिंग में और आपके एक्शंस में। शॉर्ट में अगर बताऊं तो आपको अच्छे लोगों के साथ हैंग आउट करना है, अच्छा हेल्दी खाना खाना है, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा कंटेंट देखें। दूसरी चीज़, आपको ये चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर आप फोकस करना बंद करिए। इंस्टेड जो आपके कंट्रोल में है उसको आइडेंटिफाई करिए और उस पर फोकस करिए और इमीडिएटली उस पर काम करिए। तीसरी चीज़ आपको करनी है जर्नलिंग। अगर आप जर्नलिंग नहीं करते हैं और आपको जर्नलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, जर्नलिंग का आसान सा मतलब है कि आपको डायरी लिखनी है। जर्नलिंग के कोई प्रीसेट रूल्स नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी चीज़ के बारे में जर्नल करना है। आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं। दिमाग में ही सारी प्लानिंग, कैलकुलेशन और स्ट्रैटेजीज बनाते रहने से अच्छा है कि आप उसके लिए एक डायरी कर सकते हैं। अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के लिए कोई बहुत ज़्यादा परेशान है, वो आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। आपको अपना कोई सीक्रेट शेयर करना है, बट ऐसा कोई मिल नहीं रहा जिसको आप सीक्रेट शेयर कर सकें, और हर किसी से अपने सीक्रेट शेयर करना भी अच्छी बात है नहीं।
तो वो भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं। आपको जो भी भड़ास निकालनी है, जो भी मन हल्का करना है, सब कुछ आप डायरी पे कर सकते हैं। और प्लानिंग, स्ट्रेटेजाइजिंग सब कुछ आप एक डायरी पे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके दिल दिमाग का बोझ काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाएगा और आपके थॉट जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। चौथी चीज़ जो आप कर सकते हैं, आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करनी है। तो मेडिटेशन के अलावा जो चीज़ आप कर सकते हैं वो है कि आप अपनी डेली लाइफ में जो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं, मोनोटोनस एक्टिविटीज जैसे कि ब्रशिंग योर टीथ या फिर वॉकिंग या फिर वेटिंग फॉर समथिंग, इस दौरान आप माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करें। ज़रूरी नहीं है कि आंखें बंद करके ही आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। आंखें खुली रख के भी आप मेडिटेट कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने सीखी है इस बुक से, अ मिलियन थॉट्स बाय ओम स्वामी। तो जब भी आप अपनी कोई हॉबी प्रैक्टिस करते हैं ना, जो भी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे अगर आपको पेंटिंग बहुत ज़्यादा पसंद है या फिर आपको बैडमिंटन खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप देखेंगे कि जिस वक्त आप बैडमिंटन खेलते हैं या जिस वक्त आप पेंटिंग करते हैं, आपका ध्यान बिल्कुल उसी चीज़ पे होता है और कोई भी थॉट आपके दिमाग में नहीं आता है। वो भी एक तरीके का मेडिटेशन है। मेडिटेशन मतलब सिर्फ आंख बंद करके करना नहीं होता है। मेडिटेशन आप खुली आंखों के साथ भी कर सकते हैं। जब भी आप माइंडफुल होते हैं तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। खाना खा रहे हैं, समझिए कि कितना आप चबा रहे हैं, कितना पेस्ट हुआ है, टेस्ट क्या है, स्मेल क्या है खाने की। पूरी माइंडफुलनेस के साथ अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना अपनी लाइफ की, तो आप देखेंगे कि आपका फोकस जो है वो बढ़ेगा। ये थॉट्स जो है आपके, जो माइंड का जो चैटर है वो कम होगा और यही फोकस आपका उन एक्टिविटीज़ में भी कैरी फॉरवर्ड होगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। पांचवी और आखिरी चीज़ जो आप कर सकते हैं इस ओवर थिंकिंग को खत्म करने के लिए, वो है स्टे एक्टिव फिजिकली एंड मेंटली, लर्न टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। अगर आप अपने आप को बिजी रखना जानते हैं, अगर आप अपने आपको मेंटली और फिजिकली एक्टिव रखते हैं, तो ओवर थिंकिंग के लिए आपके पास टाइम बहुत कम ही बचता है और ओवर थिंकिंग से आप अपने आप बचे रहते हैं। बोलते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही चीज़ है कि अगर आपके पास कुछ काम ही नहीं होगा तो आप बैठे बैठे ओवर थिंक करने ही वाले हैं। इंस्टेड अपने आप को बिजी रखिए, अपने गोल्स बनाइए, उस पर काम करिए, बट मेक श्योर कि आप अपने आप को गोल से या किसी इवेंट से या किसी इंसान से अटैच ना करें, क्योंकि जब आप अटैच कर लेते हैं और चीज़ें वैसी नहीं होती हैं जैसी आप चाहते थे, तो फिर आता है गुस्सा, होती है चिड़चिड़, जो कि आप नहीं चाहते हैं। सो अपने आप को किसी भी गोल से या किसी चीज़ से अटैच किए बिना अपने गोल्स पे काम करते रहिए। बोलते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। तो इसी चीज़ को आपको अपनी ज़िंदगी में उतारना है और ये बहुत ज़्यादा मदद करेगी आपको ओवर थिंकिंग को छोड़ने में। और अल्टीमेटली जो भी आपके डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स हैं ना, जो आपको अपनी प्रेजेंट आपके हाथ में जो काम है उस पर फोकस नहीं करने दे रहे हैं, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को डिफिकल्ट बना रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो वो ये जो ओवर थिंकिंग है ये धीरे धीरे बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो यहीं करते हैं ख़त्म। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो मेक श्योर इसको एक अंगूठा ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। और अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका भी भला भला ही होगा। कोई तरीका है भीख मांगने का? सो यस, चैनल पे नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आगे भी ऐसे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ। सी यू नेक्स्ट टाइम। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।